नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि फेरोग्लोबिन B12 कैप्सूल का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है। फेरोग्लोबिन B12 कैप्सूल को कैसे लेना चाहिए और फेरोग्लोबिन B12 कैप्सूल की वजह से क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। और यह भी डिस्कस करेंगे कि फेरोग्लोबिन B12 कैप्सूल को लेते समय क्या-क्या सावधानियां रखनी चाहिए। फेरोग्लोबिन B12 कैप्सूल का उपयोग शरीर में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होने पर किया जाता है, यानी शरीर में आयरन की कमी की वजह से खून की कमी होने पर या खून की कमी को होने से रोकने के लिए फेरोग्लोबिन B12 कैप्सूल का उपयोग किया जाता है। फेरोग्लोबिन B12 कैप्सूल शरीर में खून की कमी को पूरा करता है और शरीर की कमजोरी को दूर करने में मदद करता है। शरीर में खून की कमी को मेडिकल भाषा में एनीमिया भी कहते हैं। प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को भी डॉक्टर फेरोग्लोबिन B12 कैप्सूल को लेने की सलाह दे सकता है। प्रेग्नेंट महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान आयरन और फॉलिक एसिड की अधिक आवश्यकता होती है। प्रेगनेंसी के दौरान अगर कोई महिला पर्याप्त मात्रा में आयरन का सेवन नहीं करती है तो प्रेग्नेंट महिलाओं में खून की कमी हो सकती है। फेरोग्लोबिन B12 कैप्सूल के अंदर आयरन के साथ साथ फॉलिक एसिड व विटामिन B12 भी मौजूद होता है। शरीर में फॉलिक एसिड या विटामिन B12 की कमी होने पर भी खून की कमी हो सकती है। फॉलिक एसिड शरीर में कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदलने का काम करता है, जिसकी वजह से शरीर को एनर्जी मिलती है। प्रेग्नेंट महिलाओं में बच्चे के विकास के लिए भी फॉलिक एसिड बहुत ही जरूरी होता है। विटामिन B12 शरीर की नसों और ब्लड सेल्स को स्वस्थ रखने के लिए बहुत ही जरूरी होता है। इसके अलावा शरीर में विटामिन B12 की कमी होने पर शरीर की नसों में दर्द व शरीर में बहुत ज्यादा कमजोरी व थकान रहने की समस्या हो सकती है। फेरोग्लोबिन B12 कैप्सूल के अंदर जिंक भी मौजूद होता है। जिंक शरीर के इम्यून सिस्टम को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। फेरोग्लोबिन B12 कैप्सूल का सेवन महिलाएं व पुरुष दोनों ही कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि शरीर में खून की कमी होने पर क्या-क्या लक्षण हो सकते हैं। शरीर में खून की कमी होने पर शरीर में बहुत ज्यादा थकान होना, शरीर में बहुत ज्यादा कमजोरी होना, त्वचा और आंखों में पीलापन होना, उठते या बैठते समय चक्कर आना, हाथों व पैरों का ठंडा होना, सिरदर्द रहना, छाती में दर्द होना, नाखूनों का कमजोर होना व नाखूनों का आसानी से टूटना, शरीर का तापमान कम रहना, सांस लेने में तकलीफ होना, सांस फूलना और दिल की धड़कन का तेज होना आदि लक्षण शरीर में खून की कमी होने पर हो सकते हैं। इसके अलावा मिट्टी या कागज खाने की इच्छा होना आदि लक्षण भी शरीर में आयरन की कमी होने पर भी हो सकते हैं। यदि कोई छोटा बच्चा ज्यादा मिट्टी खाता है तो ये लक्षण शरीर में आयरन की कमी होने पर भी हो सकते हैं। शुरुआत में ज्यादातर व्यक्तियों में खून की कमी होने पर कोई लक्षण नहीं होते हैं, लेकिन जब शरीर में एनीमिया की गंभीरता बढ़ती जाती है वैसे वैसे एनीमिया के लक्षण भी बढ़ते जाते हैं। इसलिए शरीर में खून की कमी को पूरा करने के लिए और शरीर में कमजोरी को दूर करने के लिए डॉक्टर फेरोग्लोबिन B12 कैप्सूल को लेने की सलाह दे सकता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक करना व चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में फेरोग्लोबिन B12 कैप्सूल की वजह से कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ % व्यक्तियों में फेरोग्लोबिन B12 कैप्सूल की वजह से कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। फेरोग्लोबिन B12 कैप्सूल की वजह से कुछ व्यक्तियों में कब्ज होना या दस्त होने की समस्या हो सकती है। इसके अलावा कुछ व्यक्तियों में फेरोग्लोबिन B12 कैप्सूल की वजह से उल्टी आने का मन होना, बदहजमी या सीने में जलन होना और पेट में दर्द हो सकता है। आम तौर पर ये साइड इफ़ेक्ट्स अस्थायी होते हैं और जैसे जैसे आपका शरीर फेरोग्लोबिन B12 कैप्सूल के साथ तालमेल बनाता है वैसे वैसे ये साइड इफ़ेक्ट्स भी कम हो जाते हैं। यदि इनमें से कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स लगातार बना रहता है या ज्यादा होता है तो आपको तुरंत ही डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। फेरोग्लोबिन B12 कैप्सूल की वजह से टट्टी का रंग ब्लैक हो सकता है। फेरोग्लोबिन B12 कैप्सूल की वजह से टट्टी का रंग ब्लैक होना एक सामान्य बात है और यह कोई नुकसानदायक नहीं होता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि फेरोग्लोबिन B12 कैप्सूल को कैसे लेना रेकमेंडेड होता है।
फेरोग्लोबिन B12 कैप्सूल को खाना खाने से 1 घंटे पहले या खाना खाने के 2 घंटे बाद लेना रिकमेंडेड होता है। फेरोग्लोबिन B12 कैप्सूल को लेने के बाद कम से कम 20 मिनट तक आपको लेटना या सोना नहीं चाहिए। आमतौर पर 18 साल से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर फेरोग्लोबिन B12 कैप्सूल को दिन में एक ही बार लेने की सलाह देते हैं। ज्यादातर प्रेग्नेंट महिलाओं को डॉक्टर फेरोग्लोबिन B12 कैप्सूल को प्रेगनेंसी के पहले 12 सप्ताह यानी प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने पूरे होने के बाद ही फेरोग्लोबिन B12 कैप्सूल को शुरू करने की सलाह देते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने के अंदर प्रेग्नेंट महिलाओं को उल्टी आने का मन होना या मुंह का स्वाद खराब होना आदि समस्याएं अधिक होती है। इसलिए प्रेग्नेंट महिलाओं को डॉक्टर प्रेगनेंसी का चौथा महीना शुरू होने के बाद ही फेरोग्लोबिन B12 कैप्सूल को शुरू करने की सलाह देते हैं। लेकिन यदि किसी प्रेग्नेंट महिला को एनीमिया की गंभीरता ज्यादा है तो डॉक्टर प्रेग्नेंट महिलाओं को प्रेगनेंसी की शुरुआत से भी फेरोग्लोबिन B12 कैप्सूल को लेने की सलाह दे सकते हैं। फेरोग्लोबिन B12 कैप्सूल की डोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है। इसलिए आपको फेरोग्लोबिन B12 कैप्सूल को आपके डॉक्टर द्वारा बताई गई डोज में ही लेना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि फेरोग्लोबिन B12 कैप्सूल को लेते समय क्या-क्या सावधानियां रखनी चाहिए। डॉक्टर फेरोग्लोबिन B12 कैप्सूल के साथ विटामिन सी की कैप्सूल या विटामिन सी से भरपूर खाद्य पदार्थों जैसे टमाटर, आंवला, संतरा, स्ट्रॉबेरी, अंगूर, अमरूद और कीवी आदि को खाने की सलाह दे सकता है, क्योंकि विटामिन सी शरीर में आयरन के अवशोषण को बढ़ावा देता है, जिसकी वजह से फेरोग्लोबिन B12 कैप्सूल की प्रभावशीलता बढ़ जाती है। आयरन के साथ चाय, कॉफी, साबुत अनाज, अंडे और दूध या दूध से बने खाद्य पदार्थों को खाने से बचना चाहिए, क्योंकि इनकी वजह से शरीर में आयरन का अवशोषण कम हो सकता है। शरीर में एनीमिया की जांच कराए बिना फेरोग्लोबिन B12 कैप्सूल को ज्यादा लंबे समय तक नहीं लेना चाहिए, क्योंकि शरीर में एनीमिया होने के अन्य कारण भी हो सकते हैं, जैसे शरीर में हीमोलिटिक एनीमिया होना, अप्लास्टिक एनीमिया होना और साइड्रोब्लास्टिक एनीमिया होना। अगर आपके शरीर में खून की कमी किसी अन्य कारण की वजह से है और आप शरीर में खून की कमी को पूरा करने के लिए डॉक्टर की सलाह के बिना ही लगातार कई महीनों से फेरोग्लोबिन B12 कैप्सूल को ले रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में फेरोग्लोबिन B12 कैप्सूल को लेने से शरीर में आयरन की ओवरडोज हो सकती है। शरीर में आयरन की ओवरडोज लिवर, हार्ट, ब्रेन और शरीर के अन्य ऑर्गन्स को नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए डॉक्टर की सलाह के बिना ज्यादा लंबे समय तक फेरोग्लोबिन B12 कैप्सूल को नहीं लेना चाहिए। फेरोग्लोबिन B12 कैप्सूल के साथ पेट में गैस व एसिडिटी कम करने वाली एंटासिड दवाइयाँ, कैल्शियम सप्लीमेंट्स, टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक्स, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स, थायराइड की कैप्सूल और पार्किंसंस डिजीज में उपयोग होने वाली लेवोडोपा कैप्सूल के साथ फेरोग्लोबिन B12 कैप्सूल को लेना रिकमेंडेड नहीं होता है, क्योंकि इन दवाओं के साथ फेरोग्लोबिन B12 कैप्सूल को लेने से दवाइयां आपस में एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर सकती है, जिसकी वजह से दवा की प्रभावशीलता कम हो सकती है या साइड इफेक्ट्स होने का भी जोखिम अधिक हो सकता है। अगर आप इनमें से कोई भी दवा लेते हैं तो आपको फेरोग्लोबिन B12 कैप्सूल और इन दवाओं में कम से कम 2 से लेकर 3 घंटे का गैप रखना चाहिए। अगर आप अपने शरीर में खून की कमी को प्राकृतिक खाद्य पदार्थों से पूरा करना चाहते हैं तो आपको आंवला, जामुन, अनार, चुकंदर, सेब, पालक, सूखी किशमिश, अमरूद, केला, बादाम, काजू, अखरोट, तिल, गुड़ और मूंगफली आदि का सेवन पर्याप्त मात्रा में करना चाहिए, क्योंकि इनमें आयरन भरपूर मात्रा में पाया जाता है और इनका नियमित रूप से सेवन शरीर में खून की कमी को दूर करता है और शरीर में खून की कमी होने से बचाव करता है। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका फेरोग्लोबिन B12 कैप्सूल से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।